तृतीया या इसको आखा तीज बोलते हैं राजस्थान में, और इस अबूझ मुहूर्त है ये। कोई भी शुभ काम करने के लिए अबूझ मुहूर्त है, इसके लिए कुछ पंचांग देखने की जरूरत है। आपके माता पिता जब अति प्रसन्न हो तो उनसे आशीर्वाद लेके वरदान प्राप्त करने का इससे श्रेष्ठ समय हो नहीं सकता, क्योंकि वो प्रसन्न में तो पहले ही है। तो सोना चांदी को ही लेकर के क्यों कहा जाता है कि धन का जो मेन सोर्स है वो सोना और चांदी ही है। और अभी इतने सारे युद्ध वगैरह होने पे भी हमें ये बात तो समझ में आ गई कि सोना चांदी ज्यादा वैल्यूएबल है, कागज के नोट कम वैल्यूएबल है। सही बात। कोई एफडीज करा सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, कोई एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये भी पैसा इकट्ठा करने का तरीका है। शुभ मुहूर्त में काम करना चाहिए, जैसे अक्षय तृतीया तो ऐसे भी अपने आप में शुभ है। हाँ। लेकिन उसमें भी कोई शुभ मुहूर्त ऐसा होता है कि जैसे मेरे ख्याल से संडे है उस दिन, तो संडे को सुबह लगभग 9 बजे से लेके 12:30 बजे तक जो है शुभ लाभ की चौकड़ी होती है। फिर एक दोपहर को 2 बजे से भाई आपने कोई नया काम शुरू किया तो आपको स्वतः माता पिता का यानी परम माता पिता का आपको आशीर्वाद मिलेगा, तो वो काम अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अक्षय तृतीया होता है उस दिन सूर्य भी अपनी उच्च राशि में होते हैं और चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि में होते हैं। तो इन दोनों के ग्रहों के एक साथ उच्च राशि में होना क्या दर्शाता है? कोई कलयुग में जन्म ले रहा है तो वो बिना संघर्ष के ले, ऐसा तो है नहीं, चाहे वो पैसे वाले के घर में ही ले, लेकिन संघर्ष तो उसके जीवन में आएगा ही आएगा। क्योंकि कुंडली में छोटा सा भी अगर राजयोग है तो वो बड़ा रूप में फलता है। अच्छा, हाँ, और बड़ी अगर मुसीबत है तो वो छोटे रूप में फलता है। ये जो सूर्य अगर उच्च राशि में होते हैं और चंद्रमा जब उच्च राशि में होते हैं तो अक्षय योग बनता है। हाँ। यानी कि अपने आप में एक बड़ा योग है। ये जो माखन मिश्री का जो भोग हम भगवान को दे रहे हैं, ये उसका चंद्रमा जैसे लक्षण हमें जीवन में मिले उसके लिए उपाय। अच्छा, हाँ, ये भगवान आप देख लो ना, रहेगा या फिर आप भगवान कृष्ण को आप देखिए, उनकी कुंडली में उसका चंद्रमा। तो हमने यहाँ पे गन्ने का रस का क्रिस्टल बना लिया, तो क्या बना वो तो ये जो उपाय बता रहे हैं सभी राशियों के लिए रहेगा या फिर सिर्फ कोई पर्टिकुलर? जो भी व्यक्ति का चंद्रमा कुंडली में कमजोर है, जिसको भी ऐसा लगता है कि वो डिप्रेशन से पीड़ित है। नमस्कार, मैं हूँ पंडित राघवेंद्र। कहते हैं कि साल में एक ऐसा भी दिन आता है जिस दिन बिना मुहूर्त के, बिना कोई मतलब कि कुछ भी किए शुभ कार्य कर सकते हैं। कोई भी कार्य हो उस दिन शुभ कार्य कर सकते हैं, कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। वह दिन है अक्षय तृतीया का। और अक्षय तृतीया के दिन कोई भी कार्य अगर करते हैं या फिर कोई भी खरीदारी करते हैं तो वह जो कार्य होता है या फिर खरीदारी का होता है, साल भर तक कहा जाता है कि वो आपके साथ रहता है। क्या यह सच में साल भर साथ रहता है या फिर हमारा जो तरक्की का रास्ता रहता है वो सालों भर खुला रहता है? कहते हैं कि इस दिन जो खरीदारी होता है उस दिन जो सोना चांदी का ज्यादातर महत्व दिया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। लेकिन इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम आज बात करेंगे। आज हमारे साथ में जो जयपुर के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं विजय गोयल जी हैं। इनके करीब 45 सालों का एक्सपीरियंस है ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र भी है ये। तो इनसे जानेंगे कि क्या अक्षय तृतीया के दिन जो सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या इस दिन सोना ही खरीद सकते हैं या फिर कोई अन्य चीज भी खरीद सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। नमस्ते, बहुत धन्यवाद आपका। पंडित जी, ये बताइए कि जिस तरह से आप लोगों के मन में भ्रम रहता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना चाहिए, सोना चांदी आज के डेट में आसमान छू रहा है, तो जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो अगर सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो क्या खरीद सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ये तिथि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ। क्योंकि अक्षय तृतीया या इसको आखा तीज बोलते हैं राजस्थान में, और इस अबूझ मुहूर्त है ये। कोई भी शुभ काम करने के लिए अबूझ मुहूर्त है, इसके लिए कुछ पंचांग देखने की जरूरत नहीं है। तो इस दिन क्या होता है, सूर्य भी उच्च का होता है और चंद्रमा भी उच्च का होता है। ये साल में बस एक ही दिन होता है। अच्छा, जब सूर्य 1 महीने के लिए उच्च का होता है। हाँ। लेकिन चंद्रमा 2.5 दिन के लिए उच्च का होता है। बिल्कुल। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन चंद्रमा जो है रोहिणी नक्षत्र में रहता है, तो वो मतलब सबसे बेस्ट पोजीशन में रहता है। तो ये जो टाइम है अक्षय तीज के दिन में, इस दिन जब चंद्रमा उच्च का मतलब जगदम्बा माता लक्ष्मी माता आप पे बहुत प्रसन्न है, और सूर्य उच्च का मतलब जो है परम पिता भगवान विष्णु भगवान शिव आप पे अति प्रसन्न है। तो जब दोनों आपके माता पिता जब अति प्रसन्न हो तो उनसे आशीर्वाद लेके वरदान प्राप्त करने का इससे श्रेष्ठ समय हो नहीं सकता, क्योंकि वो प्रसन्न में तो पहले ही है। आपको तो बस नमस्कार करना है और उनसे आशीर्वाद ले लेना। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो दिन होता है साल में एक ही दिन आता है और सबसे शुभ होता है। तो इसलिए इस दिन कोई भी काम को जब हम संपन्न करते हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है, और वो अक्षय होता है, वो कभी वो खत्म नहीं होता। वो 1 साल का पीरियड नहीं है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। अच्छा, अक्षय का मतलब कभी भी खत्म नहीं होने वाला। हाँ, तो इसलिए इसको ये तिथि इतनी महत्वपूर्ण है।
तो इसलिए इसमें ये बोला जाता है कि आप अगर धन डिपॉजिट करते हैं, धन को एक्यूमुलेट करते हैं इस दिन, तो वो धन आपके हमेशा वृद्धि होगी, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो सोना चांदी को ही लेकर के क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोना चांदी तो हम देख सकते हैं कि देखिए, सोना और चांदी जो है ये हमारी वैदिक काल से ये हमारी करेंसी है। अच्छा। धन का जो मेन सोर्स है वो सोना और चांदी ही है। ये आज के दिन रुपया, पैसा, अलग अलग डॉलर, ये सब चलने लगे हैं, लेकिन मेन तो इसका बेस सोना चांदी है। और अभी इतने सारे युद्ध वगैरह होने पे भी हमें ये बात तो समझ में आ गई कि सोना चांदी ज्यादा वैल्यूएबल है, कागज के नोट कम वैल्यूएबल है। सही बात है। ये बात तो हमने अब पिछले 5 सालों में देख ही रहे हैं। तो इसलिए सोना चांदी खरीदना इसलिए होता है कि आप उसको एक्यूमुलेट कर लें। या तो आप अगर मैं 2-3 बात बताना चाहता हूँ। सबसे प्रायोरिटी तो यही है कि सोना और चांदी ही खरीदा जाए। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो चांदी खरीद लें। आज चांदी के सिक्के बहुत महंगे नहीं है, अभी भी अफोर्डेबल है, लोग खरीद सकते हैं। सोना अफोर्डेबल नहीं है, सोना बहुत महंगा हो गया। लेकिन अगर मान लो आधा ग्राम, 1 ग्राम के भी आजकल सिक्के आने लग गए, बहुत छोटी क्वांटिटी में, तो वो भी अगर हम लेके रखते हैं तो वो वृद्धि होगा, ये उसका सूचक है। तो हम अपने जीवन में सोना चांदी को बढ़ाना चाहते हैं, तभी आपका धन बढ़ेगा। वो ऑप्शन एक हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस दिन जो है कोई एफडीज करा सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, कोई एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये भी पैसा इकट्ठा करने का तरीका है। सबसे बड़ा पॉइंट इन्होंने कहा, क्योंकि ये दूसरा जो पॉइंट इन्होंने बताया है कि अक्षय तृतीया के दिन जो आज के युवा हैं, आज के डेट में ट्रेंडिंग चल रहा है, लेकिन एसआईपी करना बहुत बेस्ट हो गया है, मतलब अक्षय तृतीया। हाँ, तो अगर जैसे आपने अक्षय तृतीया में कोई नई एसआईपी शुरू की, आप इससे पहले कोई एसआईपी कर नहीं पा रहे थे, और मान लीजिए आपकी कोई रेगुलर इनकम भी नहीं है, तो भी जो भी आपके मन में है, जितना आपको लगता है कि इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, देखिए आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार एक एसआईपी शुरू कर दें, तो फिर भगवान अपने आप उसका रास्ता बनाएंगे कि वो एसआईपी हर महीने आपकी जाती रहे। अच्छा। हाँ, तभी तो आपने तो आशीर्वाद लिया ना देवताओं से, भाई आपने माता पिता से, परम माता पिता जो है जगदम्बा से आपने आशीर्वाद लिया कि माता मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये एसआईपी छोटी सी शुरू कर रहा हूँ, ये मेरी हैसियत है, ताकि मेरा आगे जीवन सुरक्षित हो, तो आप इस पे मदद करें। बस उस मुहूर्त में आप चालू कर दें, तो फिर अपने आप हर महीने जब उसकी कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि उसके लिए तो कुछ ना कुछ रास्ता बनता जा रहा है। ये इसका मुहूर्त का बहुत अच्छा उपयोग है। अच्छा। वैसे ही वो सोने का मतलब भी यही था कि आपने एक बार सोना खरीद लिया तो इसका मतलब ये था कि आप हर महीने उस सोना को ला सके। अच्छा। बाकी हम करते नहीं है, कोशिश तो आता नहीं है, लेकिन उसका मतलब यही था। तो और तीसरा क्या बोल रहे थे? आपके 3 चीज बताने वाले हैं, 2 तो बता दिया आपने। तीसरा ये है कि अगर आप मान लीजिए एसआईपी वगैरह भी नहीं कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप जो हम धनतेरस के दिन जो शॉपिंग करते थे, बर्तन खरीद लिए, ये खरीद लिए, घर की जो जरूरत की जो चीजें है, नए वस्त्र खरीद लिए, किचन का आइटम सबसे ज्यादा जरूरत माना जाता है, तो किचन का आइटम आपने खरीद लिया, तो वो भी श्रेष्ठ। यानी कि जो लोग सोना नहीं खरीद सकते हैं वो किचन का आइटम खरीद सकते हैं, छोटी-छोटी चीजें। हाँ, जो धनतेरस में हम करते हैं। अच्छा, वही काम अब यहाँ कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त में काम करना चाहिए, जैसे अक्षय तृतीया तो ऐसे भी अपने आप में शुभ है। हाँ। लेकिन उसमें भी कोई शुभ मुहूर्त ऐसा होता है कि नॉर्मली खरीदने का शुभ मुहूर्त हो? देखिए, आखा तीज जो है वो मुहूर्त है ही इसलिए कि हम पंचांग उठाए ही नहीं। हाँ, वो अपने आप में शुभ है, लेकिन कोई पूरा शुभ है वो। उस दिन में भी शुभ कुछ होता है। अगर हम उसमें भी और शुभ ढूंढना चाहते हैं तो फिर चौगड़िया देखना सबसे बेस्ट है। अच्छा। तो लाभ की, अमृत की, शुभ की जो चौगड़ियां होती है उस दिन के कैलेंडर में आप देख सकते हैं, वो हो सकता है। जैसे मेरे ख्याल से संडे है उस दिन, तो संडे को सुबह लगभग 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो है शुभ लाभ की चौगड़ी होती है। फिर एक दोपहर को 2 बजे से 3:30 बजे तक शुभ की एक चौगड़िया आती है, और एक शाम को भी आती है। तो ऐसे उन चौगड़ियों में खरीद ले, वो भी। और अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, जैसे आप कोई दुकान शुरू कर रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, नई नौकरी आपको ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए भी आखा तीज से बढ़िया कोई समय नहीं हो सकता। अच्छा। भाई आपने कोई नया काम शुरू किया तो आपको स्वतः माता पिता का, यानी परम माता पिता का आपको आशीर्वाद मिल गया, तो वो काम अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आशीर्वाद बरस रहा है यहाँ पे। आप मांग नहीं रहे हो तब भी बरस रहा है, ये इसका बेस्ट है।
अच्छा, अभी आपने कहा था कि जो आखा तीज यानी कि जो अक्षय तृतीया होता है उस दिन सूर्य भी अपनी उच्च राशि में होते हैं और चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि में होते हैं। तो इन दोनों के ग्रहों के एक साथ उच्च राशि में होना क्या दर्शाता है, मतलब? देखिए, बहुत से मेरे पास कुंडलियां हैं जिनका जन्म आखा तीज में हुआ है। अच्छा, भाई, लोग पैदा भी तो होते हैं आखा सही तीज में। बात है। हाँ, तो बहुत सारी कुंडलियां हैं मेरे पास। मैंने उन लोगों में एक चीज देखी है कि चाहे कुंडली में अच्छे योग हो, बुरे योग हो, चाहे कैसे योग हो, क्योंकि संघर्ष तो हर व्यक्ति के जीवन में आएगा ही आएगा। कोई कलयुग में जन्म ले रहा है तो वो बिना संघर्ष के ले, ऐसा तो है नहीं। चाहे वो पैसे वाले के घर में ही ले, लेकिन संघर्ष तो उसके जीवन में आएगा ही आएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति लोग, मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति वाले बड़े पॉजिटिव होते हैं और किसी भी परिस्थिति में जो है पीछे मुड़ते नहीं है। वो सूर्य जैसे उचका होता है ना, तो वैसे कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर। चंद्रमा उचका होता है तो उनका मानसिक बल भी बहुत अच्छा होता है। तो आत्मविश्वास भी अच्छा रखते हैं और मानसिक बल भी बहुत अच्छा। नहीं तो आत्मविश्वास रहे और परेशान हो जाए तो इस तरीके से। उनकी कुंडली में छोटा सा भी अगर राजयोग है तो वो बड़ा रूप में फलता है। अच्छा। हाँ, और बड़ी अगर मुसीबत है तो वो छोटे रूप में फलती है, क्योंकि वो खुद मजबूत होते हैं। सही बात है। तो ये मैंने भी कुछ पढ़ा था इसमें ज्योतिष में कि ये जो सूर्य अगर उच्च राशि में होते हैं और चंद्रमा जब उच्च राशि में होते हैं तो अक्षय योग बनता है। हाँ। यानी कि अपने आप में एक बड़ा योग है। तो इसका क्या महत्व है और क्या मतलब राशियों, किन किन राशियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, ये दोनों जो ग्रह जब उच्च के होते हैं तो ये 12 की 12 राशियों के लिए बेस्ट है। अच्छा। हाँ, ऐसी कोई राशि नहीं है जिसके लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का उच्च का होना आपको मानसिक बल देता है, सूर्य का उच्च का होना आपको आत्मिक बल देता है या कॉन्फिडेंस देता है। तो ये दोनों चीज हर व्यक्ति को चाहिए, तभी वो स्ट्रेस फ्री जीवन जी पाएगा। स्ट्रेस फ्री जो शब्द है, एंजाइटी फ्री जो शब्द है, वो उच्च का चंद्रमा है। बल्कि मैं आपको ये उपाय बताना चाहता हूँ इस बात में, इस योग के कारण, कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का, भाई आखा तीज में तो हर व्यक्ति जन्म नहीं ले सकता ना। नहीं। तो मान लीजिए कोई आदमी ऐसी कुंडली लेके पैदा हुआ जिसका चंद्रमा बिल्कुल निर्बल है, बिल्कुल खराब है, तो उसके लिए एक उपाय है। वो उपाय ये है कि आप जो है डेली जो रॉ मक्खन होता है, बिना नमक वाला सफेद मक्खन जो होता है, जो घर में हम निकालते हैं, और वो मक्खन लें और उसमें धागे वाली मिश्री, जो पुराने टाइम में हम जो मिश्री बनाते थे, वो उसको मिलाएं, उसको भगवान कृष्ण को भी भोग लगाएं और खुद फिर उसको खाएं। अच्छा। हाँ, रेगुलर करेंगे माखन मिश्री का भोग। माखन मिश्री। तो ये जो माखन मिश्री का जो भोग हम भगवान को दे रहे हैं, ये उसका चंद्रमा जैसे लक्षण हमें जीवन में मिले, उसके लिए उपाय है। अच्छा। हाँ, ये भगवान आप देख लो ना, रहेगा या फिर आप भगवान कृष्ण को आप देखिए, उनकी कुंडली में उच्च का चंद्रमा था और उनको माखन मिश्री पसंद था। सही बात है। तो ये चंद्रमा की आइटम है। शुक्र की राशि जो है वृषभ, जहाँ पे चंद्रमा उच्च का होता है, तो वो सफेद वस्तु है। चंद्रमा है तो दूध की वस्तु है, एकदम शुभ होनी चाहिए। और चीनी भी जो है वो भी सफेद वस्तु है, बिल्कुल। मिश्री क्रिस्टलाइन, जो क्रिस्टल है, जो डायमंड है, डायमंड एक क्रिस्टल है। तो हमने यहाँ पे गन्ने का रस का क्रिस्टल बना लिया, तो क्या बना? वो मिश्री बन गया। और वैसे जो नेचुरल पत्थर का जब कोई क्रिस्टल बनता है तो वो डायमंड बनता है। तो दोनों शुक्र का आइटम, समझिए, लॉजिकली बता रहा हूँ मैं। और चंद्रमा का जो सबसे शुभ डायरी प्रोडक्ट है वो दो ही है। एक तो दूध है जो प्योर चंद्रमा है, और इसका मक्खन है रिफाइंड चर्म, जो मतलब चंद्रमा का उच्च का चंद्रमा वो मक्खन है। अच्छा। हाँ, कर्क का चंद्रमा दूध है जो माँ अपने स्तन से पिलाती है। चौथे घर, कालपुरुष कुंडली में चौथा घर चंद्रमा का है। अच्छा। और चौथा घर ही आपका चेस्ट रीजन है, तो वही दूध है। तो वो तो कर्क का चंद्रमा हो गया। अच्छा, तो ये जो उपाय बता रहे हैं सभी राशियों के लिए रहेगा या फिर से कोई पर्टिकुलर? जो भी व्यक्ति का चंद्रमा कुंडली में कमजोर है, जिसको भी ऐसा लगता है कि वो डिप्रेशन से पीड़ित है या एंजाइटी से पीड़ित है या स्ट्रेस बहुत है, उसके लिए ये डेली सुबह सुबह उठ के मतलब जब ऑफिस जाने लगे या खाने के साथ, नाश्ते के साथ थोड़ा मिश्री माखन खा के जाए, और सुबह उठे जब, तो फेस जब वॉश करे तो वो कच्चे दूध से करे, वो चंद्रमा है। तो दोनों चंद्रमा का रिजल्ट मिल गया उसको। अच्छा। कर्क का चंद्रमा का भी वृषभ का रिजल्ट। तो धीरे धीरे उसके जीवन से 40 दिन ये प्रयोग करेगा तो एकदम से एंजाइटी गायब हो जाएगी।
अच्छा, अक्षय तृतीया के दिन आपने बोला था कि कोई कारोबार को शुरू कर सकते हैं, या फिर तो कोई ऐसा भी होता होगा उपाय जिससे कि उस दिन कार्य करने से करोड़पति बन जाए, इस तरीके से कुछ? बिल्कुल, अगर आप कोई भी व्यापार या नौकरी या कुछ भी आपका जो विजन है आपको शुरू कर रहे हैं और आपको लगता है कि अप्रैल मई में ही आपको शुरू करना है, तो फिर इस अक्षय तृतीया के दिन ही चूज करें। इस दिन जब आप उस चीज की स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरा यूनिवर्स उसको हेल्प करेगा उस चीज को मैनिफेस्ट होने में। जो भी आपके विचार है, जो आपने एक विजन लिया है, विजन जो है, विजन सूर्य है और विचार चंद्रमा है। विचार चंद्रमा, ठीक है, हो गया चंद्रमा और पिता हो गया। हाँ, तो अब वो दोनों आपके अच्छे हैं, शुभ है, और उस दिन उसकी स्थापना करते हैं कि माता पिता से आज्ञा लेते हैं कि भैया हम ये काम कर रहे हैं, अब आप इसमें सहयोग करो, तो पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। वो जो होता है ना कि मैनिफेस्टेशन हो जाता है, तो ये ऑटो मैनिफेस्टेशन का पीरियड है, जब आप ज्यादा प्रयास नहीं कर रहे लेकिन मैनिफेस्ट हो रहा है, तो फिर आदमी उसमें किसी भी स्थिति में जा सकता है। तो ये था हमारा अक्षय तृतीया का। लेकिन एक मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, मतलब ऐसे ही कि जब कुछ भी होता है, जैसे अप्रैल का महीना माना जाता है, वो चंद्रमा ऊंच के हो गए, इसमें सूर्य भी ऊंच के हो जाते हैं, तो कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले जो होता है अप्रैल का महीना क्यों माना गया? जैसे कि आप देखते हैं कभी देश से हो या फिर कोई किसी अप्रैल का महीना इसलिए लेते हैं क्योंकि 15 अप्रैल से या 14-15 अप्रैल को सूर्य मेष राशि की संक्रांति होती है। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तो मेष राशि में एक महीना रहता है, तो 14 अप्रैल से 14 मई, तो एक महीना जो मेष राशि में सूर्य रहेगा, तो आप देखेंगे जो भी व्यक्तियों का 14 अप्रैल से 14 मई या 15 अप्रैल से 15 मई जो भी संक्रांतियां बदलती रहती है, इसमें जिनका भी जन्म होता है, ऐसे लोग का आत्मिक बल, कॉन्फिडेंस वाला बल सबसे ज्यादा होता है। सही बात। इस दौरान मतलब नई ऊर्जा उसमें होती है, क्योंकि सूर्य मेष राशि में है, तो वो हाईली एनर्जी और हाईली पॉजिटिवनेस के साथ है। खाली एनर्जी नहीं है, पॉजिटिवनेस भी है उसमें। सकारात्मक जो भाव है, सकारात्मक भाव सूर्य देता है, और चंद्रमा उससे शांति देता है। जब आप ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके मन में पीसफुलनेस आएगा। सही बात है ना? तो वो जो शक्ति है जिससे आप पॉजिटिव सोचना तो चंद्रमा ही है, लेकिन जो शक्ति जिससे वो प्राण ऊर्जा जिससे आप सकारात्मक हो, वो सूर्य है, वो आत्मा की वजह से, मतलब कि सकारात्मक और मन में जो शांति होती है वो मिल जाएगी। तो आपका अगर आत्मबल स्ट्रांग है, आपकी आत्मा की शक्ति अच्छी है, तो आपकी मानसिक स्थिति अपने आप अच्छी हो जाएगी। और ये अक्षय तृतीया में दोनों चीज अपने को मिल रही है, नहीं तो पूरे महीने सूर्य तो उसका है ही, तो वो तो मिल ही रहा आपको। सही बात है। तो ये था हमारा अक्षय तृतीया का रहस्य, जो कि अक्षय तृतीया के लोग बोलते हैं कि शुभ होता है और सोना चांदी खरीदा जाता है, जो कि माता लक्ष्मी का वास भी होता है इस दिन। तो यदि आप भी अगर अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं, या फिर अगर आप कुछ चीजें खरीदना चाहते हैं, तो जैसे कि बताया इन्होंने कि जो आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं वो चीजें खरीद सकते हैं। और इस दिन कोई भी निर्णय लेने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा मुहूर्त, और ऐसे भी मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं है, ये दिन अपने आप में शुभ होता है। लेकिन फिर भी अगर आप पंचांग को मांगते हैं तो चौघड़िया देख सकते हैं, और नहीं तो आप अपने किसी पंडित से भी बात कर सकते हैं। और ये जो दिन होता है अपने आप में बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और अक्षय तृतीया से संबंधित अगर कोई भी आपको अगर प्रश्न होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और जो पंडित जी का नंबर दिया गया है इस पर आप बात कर सकते हैं। ऐसे ही धर्म अध्यात्म की वीडियो के लिए आप इस चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।